नमस्कार, जोहार। आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम आयुष्मान भारत में। मैं शिखा स्वरूप। आजकल के इस आधुनिक समय में हम सभी को अपने शरीर का ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। खराब जीवन शैली के कारण हमें बहुत तरह की बीमारियां हो जाती हैं और बीमारियां अपने साथ परेशानियां भी लेकर के आती हैं, क्योंकि इलाज में होने वाले खर्च की चिंता भी हमें सताने लगती है। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए बहुत सारी हेल्थ स्कीम चलाई जाती हैं जिसका हमें प्रीमियम भरना पड़ता है। बहुत ऐसे लोग हैं जो सक्षम हैं, वो प्रीमियम भर देते हैं, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो ये प्रीमियम नहीं भर पाते, क्योंकि उनके लिए प्रीमियम भरना आसान नहीं होता है। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए सरकार ने भी एक हेल्थ स्कीम चलाई जिसका नाम है आयुष्मान भारत, जिसे हम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी जानते हैं। इस हेल्थ स्कीम में आपको कोई भी प्रीमियम नहीं भरना पड़ता। इसका प्रीमियम भरना बहुत ही मुश्किल नहीं है और सालाना आप 5 लाख तक का मुफ्त भी इलाज करवा सकते हैं किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल में जाकर के। अब इसका आप फ़ायदा कैसे उठाएंगे? तो सबसे पहले आपके पास राशन कार्ड होना बेहद ज़रूरी है। राशन कार्ड होगा तो आप अपना आयुष्मान कार्ड भी बनवा सकते हैं। आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए किसी भी निजी अस्पताल में जाइए जो आयुष्मान भारत योजना के तहत पंजीकृत हो। वहाँ जाने के बाद आपको आयुष्मान मित्र मिलेंगे, वो आपका आयुष्मान कार्ड बनवाने में मदद कर देंगे। आयुष्मान कार्ड, जिसे ई कार्ड और गोल्ड कार्ड और आयुष्मान कार्ड भी हम कहते हैं, वो बनाना बहुत ही आसान है और इसके बनवाने के बाद आप सालाना 5 लाख तक का मुफ्त इलाज किसी भी निजी अस्पताल में जाकर के जो आयुष्मान भारत से पंजीकृत हो वहाँ जाकर के करवा सकते हैं। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम में हम आपको लेके चलते हैं लोहरदगा जिले के भंडरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और मिलवाएंगे उन मरीजों से जो आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभान्वित हो रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना का लाभ झारखंड प्रदेश में जिला अस्पताल के साथ साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सहित अन्य निजी एवं सरकारी अस्पतालों पर भी लाभुकों को मिल रहा है। आयुष्मान भारत योजना से पुरुष, महिला, बच्चे, वृद्ध सभी उम्र के लोगों को लाभ मिल रहा है। खाद्य योजना से जुड़े लाभुक जिनके पास लाल अथवा पीला कार्ड है वह आयुष्मान भारत योजना से जुड़ सकते हैं। जोहार। आयुष्मान भारत कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम लोहरदगा जिला के भंडरा में उपस्थित है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। हम यहाँ के मरीजों से जानेंगे, लोगों को जानेंगे कि आयुष्मान योजना के द्वारा इन मरीजों का इलाज कैसे चल रहा है, उपचार कैसे हो रहा है। आइए जानते हैं। मेरा परिचय है दिनेश साहू, ग्राम पोस्ट भौरो, थाना भंडरा, जिला लोहरदगा। दिनेश जी, आप किसका इलाज करवाने के लिए यहाँ पर आए हैं? मेरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मेरा नाती को अथी किए थे यहाँ स्वास्थ्य के लिए। तो मोटा मोटी आपका 11 दिन बीतिए चुका है और हम कभी कभार आए करते हैं तो ठीक पा रहे हैं बच्चा को, स्वस्थ है बच्चा ठीक। तो आपका नाती को जो इलाज किए तो इसमें सहिया का क्या रोल रहा, कैसे सहिया ने बताया कि हाँ, सहिया लोग घर में बताए कि थोड़ा सा बच्चा कमज़ोर है, सो थोड़ा 15 दिन के लिए वहाँ हॉस्पिटल में रखिए, वहाँ का देख रेख में कुछ सुधार हो सकता है करके। बच्चा जब एडमिट होता है अस्पताल में, कुपोषित बच्चा का जब इलाज होता है तो माताओं को भी एडमिट किया जाता है, तो उसमें भोजन की क्या व्यवस्था रहती है अस्पताल में? दोनों को मुफ्त भोजन मिलता है कि नहीं? हाँ, भोजन मुफ्त मिल रहा है। मुफ्त मिल रहा है। हाँ। और दवाइयाँ भी ठीक है मिल रहा है। और पहले से आपका जो नाती है वो कैसा है? नहीं, थोड़ा बेहतर है, कुछ ठीक हो गया है। मेरा नाम किरण कुमारी है, मेरा गांव भौरो से हम आए हैं। मेरा बच्चा मतलब थोड़ा कमज़ोर था, तबीयत इसका बार बार ख़राब होता था, इसीलिए हम इसको लेके आए हैं। जो कि गांव का जो सहिया है हम लोग का, वो हमको बताए कि आपका बच्चा कमज़ोर है, तबीयत ख़राब होता है, तो ले जाइए वहाँ 15 दिन के लिए रखिएगा, स्वस्थ हो जाएगा करके हम आए। यहाँ पर मेरा बच्चा को भी खाना पीना बहुत अच्छा मिल रहा है, हर चीज़, फिर दवा उवा भी मिल रहा है। उससे मेरा बच्चा बहुत स्वस्थ हो गया है, अब अच्छा भी है, चलता फिरता भी बहुत अच्छा से, मतलब पूरा ठीक है ये। और खाना हम लोग का भी मतलब मिलता है, सुबह नाश्ता, फिर खाना दोपहर में, फिर शाम को खाना, ये सब मतलब बहुत चीज़ मिलता है हम लोग का कि जो, और हर चीज़ का सुविधा भी यहाँ अच्छा है। जो सुविधाएं आपको मिलती है, खाना मिलता है, आपने बोली दवाइयाँ मिलता है, तो क्या इसका पैसा लगता है क्या? नहीं, इनका पैसा नहीं लगता, ये बिल्कुल मुफ्त में है। जो कि माँ के लिए भी खाना मुफ्त में मिल रहा है, बच्चों का भी हर चीज़ फ्री में है।
आयुष्मान भारत योजना में शामिल परिवार के सदस्य और उनके उम्र की कोई सीमा नहीं है, इसलिए लाभुकों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती है। ऐसे में आयुष्मान योजना सही मायने में आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। इस योजना से जुड़े लाभुकों को 5 लाख रुपये तक का इलाज अस्पतालों में मिल रहा है। इसी कड़ी के तहत लोहरदगा जिला स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भंडरा भी जुड़ा है, जहां लाभुक मरीजों को बेहतर इलाज मिल रहा है। सुधैन देवी। अस्पताल में क्या करवाने के लिए आया था? जांच करवाने। क्या चीज़ का? है अथी का था, पैर उर बथा अथी करता। पैर उर बथा तो ओकर इलाज करवा के आया? हाँ। तो पहले भी आने ही स्वास्थ्य केंद्र में? हाँ। कैसा इलाज होता है? ठीक हो। ठीक हो गया। और पैसा लगता है कि मुफ्त में इलाज होता है? नहीं, पैसा नहीं लागे। आयुष्मान कार्ड है आपका? हाँ। आयुष्मान कार्ड के द्वारा इलाज करवाएं आप? हाँ। कितना बार करवाएं? एक बार। क्या चीज़ का? एक बार करवाया ही। क्या चीज़ का इलाज करवाए बता दें? है अथी बीमार पड़ रही खाने, बुखार था। तो दवाई दारू सब फ्री में? दवाई वही सब फ्री में? हाँ, दवाई मन फ्री मिल रहा है। कोई पैसा वैसा नहीं? नहीं। यहाँ पर डॉक्टर और नर्स का कैसा व्यवहार है? ठीक है। ठीक है। हाँ। अच्छा से इलाज है? हाँ। जो लोग अभी भी अस्पताल आने में हिचकिचाते हैं, नहीं आना नहीं, चाहते हैं, बढ़िया दवाई। आप क्या कुछ बतलाइए? नहीं, ठीक है। आपका नाम? मेरा अनीता कुमारी। क्या करवाने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आता है? प्रेगनेंसी का जांच कराने हैं। प्रेगनेंसी का जांच करवाने के लिए। तो सैया का क्या रहता है रोल प्रेगनेंसी में आप लोग का? हम लोग का सही है तो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। सैया आती है आपके घर? आती है। कितना बार आई है अभी तक? अब जब जब अथी महीने खुलता है तब तब आती है, जाइए जांच करवाने का जाती है। तो सैया आपको देखने हमेशा हर एक महीना आती है? हर महीने आती है। हम लोग गाँव का है। गाँव का है। तो एक समय ऐसा था दीदी कि सब महिलाएं अपना प्रसव गांव में करवाती थी, लेकिन अब समय बदल गया है, सब महिलाएं अपना प्रसव अब शहर में अस्पताल में करवा रही हैं। तो उस अस्पताल में प्रसव कराना क्यों जरूरी है, ये बताएं। अस्पताल में अस्पताल में लाने के बाद यहाँ पर कोनो चीज़ सुरक्षित से होता है। दवाई भी अथी भी बनता है, अथी छुआ सबका जन्म प्रमाण पत्र भी बन जाता है अच्छा से। घर पर होने के बाद दिक्कत होता है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भंडरा में आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज करा रहे लाभुकों ने बताया कि आयुष्मान योजना का लाभ उठाना अब आसान हो गया है। बस आपके पास गोल्डन कार्ड होना चाहिए। इसके बाद बीमार होने पर बिना कुछ सोच विचार किए सीधे अस्पताल पहुंच जाना है, कार्ड दिखाना है और भर्ती हो जाना है। योजना के तहत चिकित्सकों का परामर्श और इलाज मिलना शुरू हो जाएगा। मेरा नाम रितु कुमारी, ऑप्थेल्मिक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भंडरा। यहाँ पे नेत्र का जांच होता है। यहाँ पर किस प्रकार के पेशेंट आते हैं? दूर दराज गाँव से बुजुर्ग आते हैं, युवा आते हैं? यहाँ पे सभी तरह के मरीज आते हैं। ग्रामीण एरिया के भी आते हैं, सुदूरवर्ती क्षेत्र के आते हैं, और सभी वृद्ध आते हैं, विकलांग आते हैं। सभी तरह के मरीजों का आंखों की जांच होती है और जिनका जो प्रिस्क्रिप्शन रहता है उस हिसाब से उन लोग का एडवाइस किया जाता है। यहाँ पर अधिकतर कैसे पेशेंट आते हैं जो भंडरा में, जैसे कि आप इलाज के लिए देखते हो, क्या बीमारी होती है आँखों में? आँखों से संबंधित बहुत सारी बीमारी, जैसे मोतियाबिंद वाले मरीज आते हैं, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष मरीज आते हैं, और कॉमन आई डिजीज बहुत सारे होते हैं, उस टाइप के मरीज आते हैं। क्योंकि यहाँ और बाकी जो मोतियाबिंद से ग्रसित मरीज आते हैं उनको चिन्हित करके हम लोग जिला में ऑपरेशन हेतु रेफर करते हैं। अगर कार्ड नहीं बना है तो अस्पताल आने पर अस्पताल के कर्मचारी सहयोग कर कार्ड बना देते हैं। उनके गांव के एक व्यक्ति के पास कार्ड नहीं बना था, लेकिन अस्पताल आने पर कार्ड भी बन गया और इलाज भी शुरू हो गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। अब मरीज ठीक होकर घर जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आकाश कुमार। मैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भंडरा लोहरदगा जिला में चिकित्सा पदाधिकारी के रूप में पदस्थापित हूँ। आप भंडरा स्वास्थ्य केंद्र में उपस्थित हैं, तो डॉक्टर साहब यहाँ पर कैसे कैसे मरीज आते हैं और आयुष्मान योजना के द्वारा उन मरीजों का कैसे उपचार होता है, इलाज होता है?
हमारे अस्पताल में ज़्यादातर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के केसेस आते हैं। प्रसव महिला का भी आना जाना काफ़ी लगा हुआ है। इसके अलावा नॉर्मल जो बुखार है, मियादी बुखार है, सीजनल फीवर है, उन सब के मरीज़ आते हैं। लूज मोशन वगैरह के मरीज़ भी हमारे यहाँ आते हैं, जिन्हें हम भर्ती करके इलाज करते हैं। आयुष्मान योजना के द्वारा जो इलाज होता है उससे अस्पताल को क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं और अस्पताल के एक्स्ट्रा जो सुविधाएं मिलती है उससे अस्पताल में कितना बदलाव है? आयुष्मान योजना आने के बाद तो काफ़ी बदलाव आया है। हमारा भवन जो है काफ़ी सुसज्जित हो गया है, उसे रिपेयरिंग करके अच्छा कर दिया गया है। साफ़ सफाई में भी हमारा अस्पताल काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा हमारे यहाँ न्यूट्रिशनल गार्डन है और हर्बल गार्डन है। फिश टैंक का निर्माण हम लोग करवाएं और अस्पताल परिसर के अंदर भी खेल कूद के लिए हम लोग एक छोटा सा मैदान तैयार किए हैं। इन सब सुविधा का उपयोग हम लोग अभी कर रहे हैं। जो गर्भवती महिलाएं रहती हैं, जो दूर दराज गाँव से आती हैं, उनका प्रसव आपके अस्पताल में होता है, तो क्या क्या सुविधाएं उन्हें मिलती है? गर्भवती महिलाओं के लिए सारा सुविधा जो है वो सरकार की तरफ से मुफ्त है। ममता वाहन से पहले मरीजों को घर से उठाकर अस्पताल में लाया जाता है। अगर वो मरीज़ यहाँ पर उनका इलाज संभव है तो वो सारा इलाज मुफ्त किया जाता है। साथ ही साथ खाने पीने का पूरा व्यवस्था दिया जाता है, सारी दवाइयाँ मुफ्त दी जाती हैं। और अगर इलाज में अग्रतर भेजने की ज़रूरत पड़ती है तो उसको हम लोग ममता वाहन के थ्रू ही सदर अस्पताल में भेजकर आगे का इलाज करते हैं। कुछ गाँव की महिलाओं के कोई बच्चे कुपोषित के शिकार भी होते हैं, वो भी आपके अस्पताल में आते हैं, तो उस कुपोषित बच्चों का देख रेख आपके अस्पताल के द्वारा, उनकी माँ का देख रेख आपके अस्पताल के द्वारा कैसे होता है? हमारे यहाँ कुपोषित बच्चों के लिए एक MTC सेंटर खुला हुआ है, जिसमें भर्ती करके बच्चों का इलाज मुफ्त में किया जाता है। सारी दवाइयाँ मुफ्त दी जाती हैं और साथ ही जो भी अलग से पोषण देने की ज़रूरत पड़ती है वो भी मुफ्त में दिया जाता है। आप एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर को सब लोग भगवान का रूप मानते हैं, तो आयुष्मान योजना जब आया तो उससे जो गरीब गुरबा लोग हैं उनके जीवन में कितना बदलाव आया? आपको कैसा महसूस होता है जब उसका इलाज मुफ्त में होता है? इलाज करके काफ़ी खुशी महसूस होती है कि हाँ, हम जो गरीब लोग हैं, समाज के जो गरीब तबके के लोग हैं, उनका इलाज हम लोग मुफ्त कर पा रहे हैं। और आयुष्मान योजना आने के बाद तो खैर बोलना नहीं है, काफ़ी सुविधाएं जो है सरकार के तरफ से हम लोग को मिल जा रही हैं और इस कारण से इलाज हम लोग और दिन प्रतिदिन हम लोग बेहतर कर पा रहे हैं। आपका अस्पताल भंडरा सुदूर इलाका में है, लेकिन यहाँ पर बहुत सुदूर के लोग, ग्रामीण लोग रहते हैं, लेकिन ग्रामीण लोग एक समय ऐसा भी था डॉक्टर साहब के अस्पताल आने में हिचकिचाते थे, कभी ओझा भगत जी के चक्कर में फंस जाते थे, अपना जान गंवा लेते थे, लेकिन अब जीवन बदला है। तो कैसे आप पर विश्वास करते हैं वो लोग कि वो अस्पताल आते हैं और आपको भगवान के रूप में मान के अपना इलाज करवा के जाते हैं? जी, हमारे अस्पताल में जो भी इलाज होता है उसका प्रचार प्रसार भी सरकार के तरफ से किया जाता है, जिसका व्यवस्था है लोकल लेवल में। हम लोग बैनर को प्रिंट करा के या जितने भी EC मटेरियल हैं उनको हम लोग प्रिंट कराते हैं और पोस्टर के माध्यम से उसका प्रचार किया जाता है। साथ ही साथ सहिया भी प्रचार प्रसार में काफ़ी रोल प्ले करती हैं अपना। तो देखा आपने किस तरह आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठा रहे हैं यहाँ के लाभान्वित हो रहे हैं यहाँ के ग्रामीण, और साथ ही अपना आयुष्मान कार्ड बनवा रहे हैं और अन्य लोगों को भी इसके प्रति जागरूक कर रहे हैं। आयुष्मान का लाभ उठाना बहुत ही आसान है, वो तो आप देख ही रहे हैं, और इसका लाभ उठाने के बाद आप छोटी से बड़ी बीमारियों का भी इलाज आप मुफ्त करवा सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको लेके चलेंगे लोहरदगा जिले के कैरो प्रखंड के सामुदायिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और मिलवाएंगे उन मरीजों से जो आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभान्वित हो रहे हैं, और उन डॉक्टर से भी मिलवाएंगे जो आयुष्मान भारत योजना के तहत लोगों को जानकारी भी दे रहे हैं और साथ ही उनकी मदद भी कर रहे हैं। जोहार साथियों, आयुष्मान भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मेहुल प्रसाद। जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान भारत योजना, इस योजना के तहत लाभुकों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है। इन्हीं सब जानकारियों को संग्रहित करने के लिए आज हम आ पहुँचे हैं लोहरदगा जिले के केरो प्रखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, जहां हम बात करेंगे यहाँ के डॉक्टर से, यहाँ के नर्स से, यहाँ के मरीजों से, और जानेंगे कि आयुष्मान भारत योजना का लाभ यहाँ के लाभुक किस प्रकार उठा रहे हैं। मेरा नाम हीरा ठाकुर है, घर कैरो, थाना कैरो, जिला लोहरदगा का निवासी हूँ। हम गरीब आदमी हूँ। रात में हार्ट एक बार दर्द हो गया 9 बजे रात को, यहाँ से लोहरदगा गए रात में,
तो बोले कि नहीं मेडिका पेशेंट है, मेडिका जाइए। तो मेरा पास पैसा वैसा तो था नहीं, बहुत गरीब आदमी। तो आयुष्मान कार्ड बना हुआ था तो याद आया, फिर घर से लिए जाके गए मेडिका मेरा ट्रीटमेंट अच्छा से हुआ, कोई पैसा नहीं लगा। मोदी सरकार का बहुत बड़ा धन्यवाद है मेरा ऊपर। कार्ड रहते मेरा। आयुष्मान कार्ड जो है वो कैसे बनवाए थे? आयुष्मान कार्ड दिल्ली से आया था सर। हाँ, पूरा बना हुआ है था, हम बनवाए नहीं थे, हमारा बन के आया हुआ था ऊपर से। मेरा परिवार का पूरे का है, पूरा परिवार का है, बना हुआ है। अच्छा, एक जवाब दीजिए कि अगर आयुष्मान कार्ड अगर आपके पास नहीं होता तब मेरा तो जान चल जाती सर। आपको क्या समस्या आता? तब बहुत समस्या आती, इसलिए कि हम उस हॉस्पिटल ले जा नहीं पाते, उतना इलाज नहीं करा पाते। हमको लगता है घर में ही जान चल जाता है मेरा। क्या पेशा है आपका? मेरा नाई के काम करते हैं। आप नाई के काम करके घर का भरण पोषण कर लेते हैं? किसी तरीका से चलता है, खेती बाड़ी तो है नहीं, किसी तरीका चलता है। वो भी कोरोना काल में ख़त्म हो गया, 2 साल मेरा हो गया, ऐसा हुआ। तो 2 साल में अभी बैठी किसी तरीका से घिर तीर के चल रहा है। अब अगर आयुष्मान कार्ड आया तो आप सरकारी अस्पताल में भी आ रहे हैं, प्राइवेट अस्पताल में भी जा रहे हैं। प्राइवेट अस्पताल में आपका इतना अच्छा इलाज हो गया, किस तरीके से देखते हैं इस चीज़ को? बहुत अच्छा है, सरकार के बहुत बड़ा योगदान है कि वहाँ गए तो थोड़ा सा परेशानी हुआ, मगर भर्ती होने के बाद मेरा ट्रीटमेंट तुरंत चालू हुआ और सर्जरी भी हो गया। तो इससे मेरा वापस आ गया, बाल बच्चा खुश हैं। तो अभी भी आप अपना इलाज वहाँ? हाँ, अभी भी वही डॉक्टर से करा रहे हैं। अनूप कुमार सिंह हैं डॉक्टर, हार्ट स्पेशलिस्ट। क्या चीज़ हुआ जब मतलब इलाज के दौरान? क्या चीज़? खाना भी हमको मिला और वहाँ जो भी सुविधा था वो वहाँ दिए। बाहर निकलने के बाद से दवा अपना लेना पड़ रहा है। जाँच वाँच सब कुछ वहीं पर? हाँ, सब कुछ वहीं हुआ। इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में किस तरह के मरीज ज़्यादा आते हैं? यहाँ पर देखा जाए तो हर एक तरह के मरीज आते हैं। जैसे अभी सीजन शुरू हो रहा है तो उनके अनुसार सर्दी खांसी के आते हैं, बीमार बुखार वाले आते हैं, जिनका पेट खराब है, मान के चलिए जैसे लूज मोशन हो गया, वोमिटिंग हो गया। और छोटे बच्चों को लेकर के अभी मतलब लगातार ही पेशेंट आ ही रहे हैं। अगर गर्भवती महिलाओं की बात करें, प्रसव के दौरान अगर वो मतलब आपके पास आती हैं तो किस तरीके से आप सहयोग करते हैं? अगर उस तरह के पेशेंट हमारे पास आते हैं तो पहले हम उनको लेबर रूम लेकर के जाते हैं, उनको मतलब कंफर्टेबल फील कराते हैं। पहले उनके बारे में उनके जो डिलीवरी जो अभी टाइमिंग चल रहा है उसके बारे में सारा डिटेल्स लेते हैं। फिर उनको क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है उनके बारे में बताते हैं, उसके बाद फिर उपचार करते हैं उनका। आयुष्मान भारत योजना जब से आया है, इससे पहले सरकारी अस्पतालों में जाने से जो पब्लिक है, आम जो जनता, वो बड़ा डरा करते थे। पहले के समय में और अब के समय में क्या बदलाव देखते हैं? पहले के समय में था कि उतना उपचार के साधन नहीं थे, लेकिन अब धीरे धीरे जो हो रहा है, सरकार हमारी मतलब मदद कर रही है और सारा चीज़ मतलब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी उपचार के लिए दवाइयाँ और जो भी औजार ज़रूरत होता है वो सब यहाँ प्रोवाइड करती है। तो पहले की अपेक्षा अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोगों को सुविधा मिल रही है। छोटे बच्चों का इलाज के लिए क्या क्या चीज़ आप लोग करते हैं? छोटे बच्चों के लिए यहाँ तो अभी मेडिसिन ही आ रहा है और जो हम लोग टीकाकरण प्रोवाइड करते हैं। इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में टीकाकरण की क्या व्यवस्था है? सर यहाँ पे बहुत सारा चीज़ प्रोवाइड होता है। हम लोग जन्म के टाइम एट बर्थ भी यहाँ पे आजकल उनको दिया जा रहा है। पहले था कि नहीं मिल पाता था, लेकिन आजकल है कि ये सारा चीज़ प्रोवाइड हो रहा है। जैसे कि जन्म के साथ हम लोग BCG देते हैं, पल्स पोलियो का पहला खुराक देते हैं। उसके बाद 1 साल के 1 मंथ के बाद फिर उनको पेंटा फर्स्ट, फिर 2nd मंथ में पेंटा 2nd, फिर 3rd मंथ में पेंटा 3rd। इसी वजह से मतलब लगातार ही उनको आजकल प्रोवाइड हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आजकल छूट जा रहा है। पहले होता था कि बहुत सारा बच्चे लोग को नहीं मिल पाता था, लेकिन अभी ऐसा हो रहा है कि सरकार की तरफ से इतना मतलब सपोर्ट हो रहा है कि आजकल सारे बच्चों को गांव में भी मिल जा रहा है। मेरा नाम डॉक्टर राकेश कुमार है। मैं अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जो कि अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कैरो के नाम है, और यहाँ मैं एक चिकित्सा पदाधिकारी के रूप में कार्यरत हूँ। और विगत कुछ वर्षों पहले जो प्रधानमंत्री की योजना आयुष्मान भारत शुरू किया गया था, इसका लाभ जो है यहाँ के ग्रामीणों को
मिलना शुरू हो चुका है पहले से ही। और हमारे पास अभी जो मरीज आते हैं जिनकी संख्या प्रतिदिन करीब 50 से 80 के आसपास रहती है, और ख़ासकर बरसात के दिनों में ये संख्या 100 के आसपास पहुंच जाती है। और इनमें से कुछ ऐसे मरीज होते हैं जिनको बेहतर इलाज के लिए, बेहतर सुविधा के लिए किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में या सरकारी हॉस्पिटल में, रिम्स में जाना पड़ता है, और वहाँ पर जो भी खर्च पड़ता है इलाज का, जैसे आप उदाहरण के लिए समझ लीजिए, मान लीजिए अगर किसी मरीज़ को हार्ट अटैक की समस्या कुछ होती है और उसमें हृदय संबंधी जो भी इलाज होता है उसका आयुष्मान के तहत जो मुफ्त इलाज होता है, तो उस संदर्भ में हम लोग मरीज को सलाह देते हैं कि आप अपना आयुष्मान कार्ड बनवा के, और अगर आपके पास कार्ड नहीं भी है तब भी अगर आपका राशन कार्ड वगैरह नाम है तो आप तत्काल, हम लोग यहाँ से पेशेंट को देखते हैं, जांच करते हैं, और हम लोग जब समझ जाते हैं कि भाई पेशेंट को हृदय संबंधी, किडनी संबंधी, अन्यथा कोई गंभीर रोग से वो ग्रसित है, तो उस तरह के मरीज को हम लोग यहाँ से रेफ़र कर देते हैं। रेफ़र करके उसको हम लोग सरकारी अस्पताल, रिम्स या प्राइवेट अस्पताल जहाँ आयुष्मान का लाभ उस मरीज को मिल सकता है, उस अस्पताल में उसको भेज दिया जाता है। और वहाँ पर जाने के बाद 5 लाख रुपये तक की राशि जो कि प्रधानमंत्री के द्वारा प्रत्येक आयुष्मान धारक कार्ड वालों को दिया गया है, उनका लाभ वो लोग लेते हैं। और हमारे गांव में ही, कैरो ब्लॉक में ही, अभी हमारे यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे एक पेशेंट हैं, हीरा ठाकुर नाम है उनका। वो आज से 2 साल पहले हृदय रोग से ग्रसित हुए थे, उनको मैसिव हार्ट अटैक हुआ था और उनको यहाँ से रेफ़र किया गया था, और रांची के ही एक बड़े अस्पताल मेडिका में आयुष्मान भारत के तहत उनका हृदय का इलाज हुआ था, एंजियोग्राफी हुई थी, एंजियोप्लास्टी हुई थी, और आज की डेट में वो मरीज बहुत स्वस्थ हैं। और उन्होंने वहाँ इलाज कराने के बाद यहाँ पर आके बताया भी कि हमारा आयुष्मान भारत के तहत निःशुल्क इलाज हुआ था। तो कहना ये है कि अन्य भी जो लोग हैं जिनको भी किसी तरह की बीमारी है, अगर वो सक्षम नहीं हैं और गांव में रहते हैं, तो सरकार के द्वारा जो योजना चलती है इसका लाभ उठा सकते हैं। और ये एक बहुत अच्छी योजना है और इसमें 5 लाख रुपए तक की राशि की मदद की जाती है। तो देखा आपने किस तरह आयुष्मान मित्र और सैया भी लोगों की मदद कर रहे हैं, किस तरह आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठाना है। स्वास्थ्य से ज़रूरी कुछ नहीं होता, अगर आपका अच्छा स्वास्थ्य है तो आप मानसिक रूप से भी स्वस्थ हैं और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हैं। और आयुष्मान भारत योजना का यही उद्देश्य है कि आप स्वस्थ रहें और छोटी से बड़ी बीमारियों का इलाज भी आप मुफ्त में करवा सकें। इसी के साथ मुझे शिखा स्वरूप को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।